आज हम बात करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे वेल्डिंग की। ये आपका सब्जेक्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो इसका ये पहला टॉपिक है वेल्डिंग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। देखो, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा, उसका प्रैक्टिकल भी किया, वही है। बस हम इसे बहुत वाइडली पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे वेल्डिंग टेक्निक की। देखिए, जब आप क्लास में आएंगे तब हम और ज़्यादा इसे डीपली कवर भी करेंगे। अभी हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट में, ताकि आपका एक ग्राफ तैयार हो जाए, दिमाग में एक प्रोजेक्शन तैयार हो जाए, उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। हर एक टॉपिक कवर करेंगे अभी ऑनलाइन मोड पे। बाद में जब आप क्लास में आएंगे उसके बाद हम उसे कवर करेंगे, दोबारा से इन सब चीज़ों का रिवीजन होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वेल्डिंग टेक्निक की। तो वेल्डिंग टेक्निक होती क्या है, करते क्यों है, क्या क्या सावधानी रखनी है, कौन कौन सी वेल्डिंग आपको पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग, देखिए वेल्डिंग होती क्या है। वेल्डिंग दो समान और असमान प्लेट को या कोई मेटल की शीट को या नॉन मेटल की शीट को आपस में जोड़ने की एक टेक्निक है। यानी आप देखिए, ये आपकी, जब सपोज करिए आपके पास ये दो प्लेट है या आपके पास रॉड है, इन्हें आपस में आपको जोड़ना है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जोड़ने की। कि देखिए, अब हमने क्या करा, ये दो मेटल शीट को आपस में इस तरह से अटैच किया और यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च द्वारा वेल्डिंग परफॉर्म कर दिया, तो ये जुड़ जाएंगे। यानी दो, चाहे अभी तो ये सिमिलर मेटल है, देखो ये भी आप माइल्ड स्टील की मान लो, ये भी माइल्ड स्टील की, और ये दोनों एक समान है। एक समान रॉड को आपने आपस में जोड़ दिया, तो ये कहलाएगी आपकी दो समान रॉड को आपस में जोड़कर एक जॉइंट परफॉर्म करना वेल्डिंग टेक्निक कहलाता है। अब यदि ये डिसिमिलर हो यानी असमान हो, आप इन दोनों, ये अलग रॉड है, ये अलग रॉड है, आप इन दोनों को एक साथ ऐसे अटैच करके भी वेल्ड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वेल्डिंग टेक्निक द्वारा आप समान और असमान दोनों प्रकार की मेटल शीट को आप वेल्ड कर सकते हैं, ज्वाइंट बना सकते हैं। ये टेक्निक कहलाती है वेल्डिंग टेक्निक। अब आप कहोगे कि वेल्डिंग टेक्निक ही क्यों? देखो, समान और असमान मेटल आप नट बोल्ट रिवेट द्वारा भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वेल्डिंग द्वारा जो जॉइंट बनता है वो एक परमानेंट जॉइंट होता है। परमानेंट जॉइंट का मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिवेट और बोल्ट के कंपैरिजन में, और ज़्यादा रिलायबल भी होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वेल्डिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो समान और असमान दोनों टाइप की मेटालिक शीट और नॉन मेटालिक शीट को आप आपस में जोड़ सकते हैं। वो टेक्निक कहलाती है आपकी वेल्डिंग टेक्निक। यानी इसमें दो समान और असमान मेटल की शीट को जोड़ लेते हैं, ऐसी टेक्निक कहलाती है आपकी वेल्डिंग टेक्निक। इसके द्वारा जो जॉइंट बनता है ये परमानेंट जॉइंट होता है। परमानेंट जॉइंट होने की वजह से ही इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है नट बोल्ट और अदर जॉइंट वाली जो प्रोसेस है उनके कंपैरिजन में। तो ये टेक्निक कहलाती है आपकी वेल्डिंग टेक्निक। तो देखिए, वेल्डिंग टेक्निक मैंने आप लिखा हुआ भी है, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो या दो से अधिक मेटल और नॉन मेटल पार्ट को हीट द्वारा प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करके हाई प्रेशर द्वारा वर्कपीस को परमानेंटली जोड़ा जाता है। देखिए, ये आपकी मेटल की शीट हो गई, ये रॉड, ये मेटल की दो रॉड है। इन दो मेटल की रॉड को आपने क्या करा, इस तरह से रखा, वेल्डिंग टॉर्च लेके आए, आप हाई प्रेशर क्रिएट किया इनके बीच में, ठीक है, हाई प्रेशर। यहाँ एक टॉर्च आएगी, देखिए इस तरह से, ये आपकी टॉर्च है, ये आप इसके कांटेक्ट में लेके आए, और इसके कांटेक्ट में लेके आने पर जैसे ही आप ऑन करेंगे ये यहाँ पे वेल्ड परफॉर्म होने लगेगा। ये जो वेल्ड परफॉर्म होगा इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, यानी जो जॉइंट बनेगा एक तो परमानेंट जॉइंट होगा, और जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो बेहतर होगी अदर जॉइंट वाले प्रोसेस के कंपेरिजन में। तो ये टेक्निक ज़्यादा बेहतर टेक्निक है, तो ये कहलाएगी आपकी वेल्डिंग टेक्निक। अब आप, जो मैं भी कह रहा था कि ये औरों से क्यों बढ़िया है, क्योंकि वेल्डिंग टेक्निक द्वारा जो बनने वाले जो जॉइंट होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, यानी ये ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं। देखिए ये यदि आप इसे खींचने लगो वेल्ड होने के बाद तो ये आसानी से टूटेंगे नहीं। लेकिन जो बोल्ट नट रिवेट होते हैं उनमें क्या होता है, जब आप इन पे ज्वाइंट करते हो तो इनमें क्या होता है, जब आप इन पे जोड़ लगाओगे तो इनमें क्या होती है, लूजनेस आ जाती है, जिससे ज्वाइंट जो होता है वो ढीला पड़ जाता है, लूज पड़ जाता है। तो इसलिए इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। वेल्डिंग टेक्निक से जो ज्वाइंट बनते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बेहतर होती है। दूसरा, ये रिलायबल भी होते हैं, मतलब रिलायबल, ऑब्वियसली रिलायबल होंगे ही, क्योंकि जब इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो टूटेंगे नहीं आसानी से, इसलिए रिलायबल है, भरोसेमंद है।
थर्ड बात करते हैं ज्वाइंट करने के बाद इनमें डिस्टॉर्शन, बिल्कुल जब ये टाइट होंगे एक दूसरे से, जब इनमें कोई गैप ही नहीं रहेगा तो इनमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा, यानी ढीलापन नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। ये तो ये है वेल्डिंग और वेल्डिंग की इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं वेल्डिंग द्वारा जो जॉइंट बनते हैं वो कौन कौन से टाइप के जॉइंट बनते हैं। आपने जो प्रैक्टिकल किया होगा फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, तो उसमें आपने देखा होगा ये आपने जॉइंट बनाए होंगे, सबने बट, लैप, कॉर्नर, टी और एज जॉइंट बनाए होंगे। तो देखिए हम देख लेते हैं कि शेप देख लेते हैं। जो बट जॉइंट होता है वो इस तरह का होता है, यानी दो प्लेट आपस में देखिए इस तरह का, ये आपके दो प्लेट हैं, ठीक है। ये जो प्लेट आपस में इस तरह से, तो ये जो जॉइंट बनेगा ये जॉइंट बनेगा आपका बट जॉइंट, ये जो जॉइंट बनेगा ये बट जॉइंट होगा, ठीक है। दोनों सिमिलर मेटल होंगे आपके। लैप जो जॉइंट बनेगा, लैप का मतलब हो गया एक के ऊपर एक, इस तरह से, यानी ये जो दो आपके मेटेलिक शीट हैं इसमें इसे आपने इस तरह से रखा, तो ये जो जॉइंट बनता है ये जॉइंट बनता है आपका लैप जॉइंट। उसके बाद करते हैं कॉर्नर जॉइंट। देखिए कॉर्नर जॉइंट के लिए बात करें, कॉर्नर जॉइंट का मतलब नाम से, देखो बेटा ये सारी चीजें नाम से ही रिप्रेजेंट है। बट अलग, लैप एक दूसरे के ऊपर, कॉर्नर कोने में, यानी इस तरह से। देखो ये है, ये आप ये कोना है, ये कोना है, तो आपने यदि अटैच कर दिया इस तरह से, देखो तो ये जो जॉइंट बनेगा ये जॉइंट बनेगा कॉर्नर जॉइंट, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो जॉइंट बना ये कॉर्नर जॉइंट हो गया। उसके बाद आती है टी जॉइंट, आपको पता ही है टी मतलब टी शेप, तो इस तरह से जो जॉइंट बनेगा ये जॉइंट होगा टी जॉइंट। और ये एज, एज का मतलब होता है थोड़े से एंगल पर, मतलब टिल्ट फॉर्मेशन, तो थोड़ा सा गैप, एज मतलब जिसका एक इस तरह से मुड़ा हुआ, ये आप ऐसा देख सकते हैं। तो ये जो ये बना हुआ है ये एज है, और ये यदि बड़ा कर देता हूँ वैसे, तो ये जो गैप बनेगा यही कहलाएगा आपका एज जॉइंट। एज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एंगल पे मुड़ा हुआ, तो जो जॉइंट बनेगा ये होगा एज जॉइंट। तो ये बेटा वेल्डिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो वेल्डिंग हम अभी इसे बहुत वाइडली कवर करेंगे, बहुत सारे लेक्चर में ये कवर होगा। तो किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी होती है वेल्डिंग और वेल्डिंग टेक्निक में, वेल्डिंग जॉइंट में, तो भी आप पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें समान और असमान मेटल और नॉन मेटल की प्लेट को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, और जो जॉइंट बनता है उस जॉइंट को कहते हैं वेल्डिंग जॉइंट। इसके द्वारा जो जॉइंट बनता है वो एक परमानेंट जॉइंट होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है बाकी और अदर टेक्निक की जिनसे प्रोडक्ट जोड़े जाते हैं या मेटल जोड़े जाते हैं, वो आपकी टेक्निक कहलाएगी वेल्डिंग टेक्निक, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वेल्डिंग के द्वारा जो जॉइंट बनता है उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्डिंग द्वारा बनने वाले जो जॉइंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, रिलायबल भी होते हैं, क्योंकि जब जॉइंट बढ़िया होगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। जॉइंट के बाद पार्ट्स में डिस्टॉर्शन कम होता है, यानी जब जॉइंट बनते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़िया होती है कि डिस्टॉर्शन कम होने के चांस होते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ जॉइंट की। ये जॉइंट आपने प्रैक्टिकल में बनाए हुए हैं ऑलरेडी, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, टी जॉइंट और एज जॉइंट। बट जॉइंट मतलब दो मेटल की प्लेट है आपस में एक दूसरे से अलग है इस तरह से, तो ये जॉइंट कहलाती है आपकी बट जॉइंट, ठीक है। और लैप होता है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, ये होता है लैप जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट होता है इस तरह से, और टी जॉइंट होता है इस तरह से, और जो एज जॉइंट होता है ये इस तरह से मुड़ा हुआ होता है ऐसे, ये आपका कहलाता है एज जॉइंट। थैंक यू वेरी मच। हो गया।